बीच अंबाला कैंट से प्रत्याशी अनिल विज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। साहब, कुमारी शैलजा का बयान आया है, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी हमेशा जो है वो मुझे लेने के लिए तैयार रहती है। देखिए, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है। उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे। सब अंबाला में किससे लगता है, क्या मुकाबला होने वाला? किसी से भी मुकाबला नहीं है। अंबाला की जनता शांति और अमन पसंद जनता है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने मुख्यमंत्री का दावा किया था, अगर पार्टी चाहेगी तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। चलिए, तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। अंबाला कैंट से प्रत्याशी हैं अनिल विज और एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसके अलावा जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से मुस्कुराते कहते हुए पार्टी पर ही उन्होंने पूरी बात डाल दी, जैसा कि वो हर बार बयान देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग की ये प्रक्रिया है। पल पल की अपडेट आप लगातार हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम दिग्गजों के वोटिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस सीट पर किस तरह से फाइट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। 2019 के क्या कुछ परिणाम थे वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2024 की अगर अभी की हम बात करें, 10 बजे तक कितना मतदान हो चुका है वो भी आप परसेंटेज के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि पंचकुला की तस्वीरें, फतेहाबाद में कितना मतदान हुआ है, सिरसा भी देख रहे हैं आप, हिसार की भी प्रतिशत देख रहे हैं, चरखी दादरी की भी प्रतिशत आप देख रहे हैं। कम वोटिंग वाले अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो रोहतक है इसमें, और फतेहाबाद में भी कम वोटिंग है। इसके अलावा कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद में कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 2019 के परिणाम भी आप जो हमें देख रहे हैं लगातार हरियाणा न्यूज जो देख रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपने वोट डालने के बाद की सेल्फी हमें भेजिए। टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं जिन्हें वोट वीर का नाम दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि मतदान करने जरूर जाएं, ये आपका अधिकार है, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो हरियाणा के वोट वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेल्फी आप जरूर भेजिए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने मतदान किया उन्होंने अपनी सेल्फी भेजी और वो टीवी स्क्रीन पर चल भी रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के इस वोटिंग प्रक्रिया की तो अब 11 बज गए हैं। 10 बजे तक का वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कौन सी सीट पर कहां पे क्या कुछ फाइट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों के वोटिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तैयारी है, ग्राउंड जीरो से लगातार जो तमाम रिपोर्टर है वो हमें अपडेट भी दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मतदाताओं से यही है और अपने मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली? तो भूपेंद्र हुड्डा से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। क्या कुछ कहते हैं वो सुनवाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर सुबह से ही पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। वोट प्रतिशत क्या कुछ है अब तक वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। युवा पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, महिलाएं पहुंच रही, बुजुर्ग भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो अपना वोट डालने जरूर जाएं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं।
सुबह से ही देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। सभी जो वोटर्स हैं अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वोट कास्ट कर रहे हैं। आप सभी से हरियाणा न्यूज की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप सभी वहां पर पहुंचिए, अपने बूथ स्टेशन पर जाइए और अपना वोट का जो मताधिकार जो आपका है उसका इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी हैं आपके, जिनको आप वोट देना चाहते हैं, आप उनको वोट दीजिए। अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार आप सभी को है और इसीलिए आप सभी पहुंचिए और वोट दीजिए। देखिए लगातार आपको तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं हर हल्के में पहुंचे हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं, कहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन पहुंच रहा है, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं, उसके अलावा अन्य पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें भी साथ के साथ दिखा रहे हैं। तो इसी बीच फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं विपुल गोयल वोट कास्ट करने में पहुंचे हुए थे। इस दौरान हमारे संवाददाता और फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। भाजपा से फरीदाबाद के प्रत्याशी विपुल गोयल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आखिर क्यों लोगों को वोट डालनी चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने का जरूर चाहिए, जिससे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति हमारे पर राज ना कर सके जो कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारे अकॉर्डिंग जो सत्ता के अंदर आना चाहते हैं। और लोकतंत्र को, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट होना बहुत जरूरी है। लोगों से क्या अपील आप करेंगे? लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने घरों से निकले, किसी तरीके का इंतजार ना करें और पहले मतदान करें, बाद में जलपानी अन्य काम करें। कांग्रेस भी दावा दोगे आप लोग? सिक्योरिटी को धक्का दोगे क्या आप लोग? कमाल कर रहे हैं, नहीं मार रहे हैं आप। यहाँ पे देख लड़कियां भी है साथ में, इसमें क्या कह दिया यार, ये तो बताओ। तो ये लाइव तस्वीरें रोहतक से आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं आप तो तस्वीरें लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। इससे पहले देखिए उनका बयान भी सामने आया, जो वो कहते हुए नजर आए कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के माहौल में पक्ष जो है नजर आ रहा है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए। अब रोहतक से ये लाइव तस्वीरें हमारी संवाददाता रोहतक में पहुंची हुई है, सुबह से ही पल पल की अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब रोहतक से आप लाइव उनको देख रहे हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी जो प्रत्याशी हैं या फिर सभी अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी लगातार वोट डालने के लिए पहुंचिए। रोहतक से लाइव तस्वीरें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि सभी वोट के लिए, वोट डालने के लिए सभी अपने बूथ स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, हर हल्के में हमारे संवाददाता मौजूद हैं और जहां जहां पर भी मौजूद है लगातार आपको तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो फिलहाल वोट के लिए पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट कास्ट करने के लिए। रोहतक से ये फिलहाल लाइव तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख पा रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए वो भी पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहले भी आपको सुनाया कि क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधे तौर पर देखिए पहले से ही वो जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं। आज वोटिंग हो रही है, 5 अक्टूबर है, आज भी वोट कास्ट करने से पहले उनका बयान जो सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, हरियाणा में जो लोग हैं, हरियाणावासी जो है बदलाव चाहते हैं, इस तरीके से वो कहते हुए नजर आए, जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी, आज वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। जब परिणाम आएंगे कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को, तभी तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। इतने लंबे समय से जो जद्दोजहद में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव प्रचार लगातार किया गया, ऐसे में जनता के लिए लुभावने वायदे किए गए, लोगों के बीच जाया गया और देखिए किस तरीके से घोषणाएं लगातार सभी पार्टियों ने जो अपनी की है। अब कितना प्रभाव लोगों के ऊपर, वोटर्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। चाहे हम युवा का जिक्र कर ले, महिलाओं का जिक्र कर ले, किसानों का हम जिक्र कर ले, उससे अन्य लोगों का हम जिक्र कर ले, सभी के पास अपने अपने कोई ना कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो वोटर्स हो या प्रत्याशी हो या और भी करने जो भी आज वोट के लिए अपने बूथ स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। राष्ट्रीय
बिल्कुल। और रोहतक के सांघी गांव की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चविष्का जी। हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और देखिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और भूपेंद्र हुड्डा की अगर हम बात करें तो गढ़ी सापला किलोई से प्रत्याशी भी हैं और दूसरी तरफ काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हम पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 20,629 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं। जिन जिन दिग्गजों ने वोट डाले हैं उनकी तस्वीरें हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मनु भाकर भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई थी। कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को आप देख रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आदित्य सुरजेवाला भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे और दुष्यंत चौटाला को देख रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मोहनलाल बडौली भी नजर आए थे, ज्ञानचंद गुप्ता को आप देख रहे हैं। ये तमाम दिग्गज जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सुबह से लेकर अब तक की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आप घर घर हर घर तक पानी कैसे पहुंचाएंगे पीने का, आप दलित और बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों और साथियों के लिए क्या एजेंडा लेकर आएंगे, आप समाज के हर वर्ग जो उत्पीड़ित है, जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसे बाहर कैसे लेकर आएंगे और मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे, 36 बिरादरी का जुड़ाव कैसे होगा, ये सब। और प्रदेश में नई क्रांति का, औद्योगिक क्रांति, नौकरियों की क्रांति, भाईचारे की क्रांति, भल मानसियत की क्रांति और उसके साथ साथ प्रगति और विकास की क्रांति, ये सब कैसे होगा। तो स्वाभाविक तौर से आपको आगे बढ़ना है और आपको ये आकांक्षा रखनी है कि आप प्रांत को चला सके, पर व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो राहुल गांधी जी फैसला करेंगे और खड़गे साहब फैसला करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। मैं सब नेताओं की तरफ से आपको ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी से। धन्यवाद। बीजेपी के नेता, उनका अटैक हुआ था क्या कुमारी शैलजा के ऊपर? एक आदरणीय साथी कोई सुबह से ही वोटिंग जारी है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी अपने बूथ स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि आप भी जाइए और अपने घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सुबह से ही जिन दिग्गजों ने वोट डाला है। सुबह से आपको बता रहे हैं किरण चौधरी हैं, श्रुति चौधरी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये सुबह से ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विपुल गोयल हैं जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप लाइव देख रहे थे, उससे पहले जब तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखिए मनु भाकर को भी आप देख पा रहे हैं। सुबह से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई। उसके बाद जो सुबह से फिलहाल तस्वीरें चल रही हैं, जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, राशि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बिल्कुल चविष्का, एक तरह से देखा जाए 90 विधानसभा सीट है और एक ही चरण में मतदान हो रहा है। इस बार काफी दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए तो सत्ताधारी दल भाजपा कहीं ना कहीं राज्य में हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि लंबे समय से वो सरकार में नहीं रही है तो अब इस बार वो सरकार में वापसी करे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है मैदान में, जेजेपी भी है, हरियाणा लोकहित पार्टी भी है, इनेलो भी है। ये तमाम तरह की पार्टियां हैं। अब सभी की अपनी सभी को उम्मीद तो जरूर होती है क्योंकि 1031 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और लोगों के बयान भी हम सुना रहे थे दर्शकों को, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने सुना था हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जैसे कि बड़ा दावा करते हुए नजर आए कि भाजपा की सरकार बनेगी, अगर पार्टी चाहेगी तो उनसे अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। तो एक बार फिर से सीएम पद का उन्होंने दावा ठोक दिया। अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दाव पर है कहीं ना कहीं। चलिए बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की मतदान से जुड़ी है बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग की रफ्तार काफी तेज इस वक्त की बड़ी खबर मतदान को लेकर ही चविष्टा हम बात भी कर रहे थे। धीरे धीरे वोट प्रतिशत अभी बढ़ेगा क्योंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है। 11 बजे तक यमुनानगर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 23.1% वोटिंग यमुनानगर में हुई है। चविष्टा कैथल में देखिए 22.7%। ये एक संकेत है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे अभी भी रहस्य बना हुआ है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। ऐसे नहीं है, साफ है। लोकसभा में बीजेपी थी हाफ, विधानसभा में हो गई साफ।
सर सीटों सर सीटें सर कितनी सीटें है ये लोकसभा के दावे थे, लोकसभा में तो हो गए हाफ, विधानसभा में हो गए साफ। वो देखो सर कितनी सीटें सर भारी बहुमत के हरियाणा की जनता के सामने क्या संदेश है आपका? कुछ तस्वीरें दिखाई जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। साथ ही देखिए जब उनसे पूछा जा रहा है तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी हाफ थी और विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी, माफ कीजिएगा, ये कहते हुए नजर आए हैं। लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। आज सुबह से ही वोटिंग जारी है और तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए सभी पहुंच रहे हैं, सभी प्रत्याशी जो भी पहुंच रहे हैं लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं किन किन बूथ स्टेशनों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई, वो जमीनी स्तर पर फिलहाल आज आप देख पा रहे हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। और देखिए पिंक बूथ जो है बनाए गए हैं और उसके अलावा देखिए लगातार तस्वीरें भी सुबह से आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ खास तैयारियां जो है की गई हैं। सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद से आपने देखा कि 2 घंटे के अंदर काफी ज्यादा मतदान हुआ है। और ये बड़ी खबर भी हमने आपको बताई कि हरियाणा में काफी ज्यादा वोट इस बार पड़े नजर आए हैं। 11 बजे का समय हो चुका है। इससे पहले बड़ी खबर आपको बताई कि हरियाणा में वोटिंग स्पीड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए सभी वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और उसके अलावा वहां पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना मताधिकार का जो है इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, सभी वर्ग जो है पहुंच रहे हैं। उसके अलावा लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही तैयारियां जो हैं वोटिंग को लेकर लंबे समय से की जा रही थी। आज किस तरीके की तस्वीरें रही वो आपको दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल चविश का आगे भी तस्वीरें लगातार